आज हम सीखेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक, माध्यक और बहुलक के बारे में। पिछले वीडियो में हमने माध्य और प्रसार की समझ बनाई। चलिए आज बहुलक और माध्यक की समझ बनाएं। माध्यक की तरह बहुलक यानी मोड भी समूह का एक प्रतिनिधि मान है। मान लीजिए विराट के 7 पारियों के रन इस प्रकार है। चलिए मिलान चिन्हों यानी टैली मार्क्स की सहायता से विराट द्वारा बनाए गए रनों के लिए सारणी बनाएं। हम देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या 59 सिर्फ एक बार आई है, इसलिए हम इसके सामने एक खड़ी लकीर खींचेंगे। इसी तरह हम 65 के लिए भी एक खड़ी लकीर खींचेंगे। चूंकि 70 3 बार आया है, इसलिए हम 3 खड़ी लकीरें खींचेंगे। इसी तरह 85 2 बार आया है, इसलिए इसे निरूपित करने के लिए 2 खड़ी लकीरें खींचेंगे। अब हम देखते हैं कि प्रेक्षणों के इस समूह में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण 70 है। इसे हम समूह का बहुलक यानी मोड कहते हैं। अब मान लीजिए हम रनों के इस समूह को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करते हैं। हम देखते हैं कि यह 70 मध्यमान यानी मिडिल वैल्यू है। यह मान प्रेक्षणों को 2 बराबर समूह में विभाजित करता है, जिनमें से प्रत्येक में 3 प्रेक्षण हैं। आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर उनके बीचों बीच आने वाला मान यानी मध्यमान ही माध्यक यानी मीडियन होता है। यह बहुलक और माध्यक एक ही प्रेक्षण है, लेकिन प्रत्येक स्थिति में ऐसा नहीं होता। उदाहरण के लिए रोहित के कुछ पारियों में रन इस प्रकार है। यहाँ हम देखते हैं कि 35 सबसे अधिक 3 बार आया है, इसलिए इसे हम बहुलक कह सकते हैं। लेकिन प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्यमान 29 प्राप्त होता है, यानी कि माध्यक 29 है। इस तरह यहाँ बहुलक और माध्यक बराबर नहीं है। संख्याओं के इन समूहों में प्रेक्षणों की संख्या एक विषम संख्या यानी ऑड नंबर है, इसलिए इन्हें आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके बीचों बीच वाली संख्या के रूप में संख्याओं के समूह का माध्यक ज्ञात किया जा सकता है। जरा सोचिए, यदि प्रेक्षणों की संख्या सम होगी तो हम माध्यक कैसे पता करेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यदि समूह में प्रेक्षणों की संख्या एक सम संख्या यानी इवन नंबर है, तो ऐसी स्थिति में माध्यक प्राप्त करने के लिए हम संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं और बीचों बीच वाली 2 संख्याओं का माध्य प्राप्त करते हैं, जैसे 21, 23, 27, 29, 35, 35। इन 6 संख्याओं में 27 और 29 बीचों बीच की 2 संख्याएं हैं, जिनका माध्य 27 धन 29 विभाजित 2 बराबर 28 है। इसलिए इन संख्याओं का माध्यक 28 है। यह माध्यक 28 आंकड़ों का मध्यमान यानी मिडिल वैल्यू है। यह आंकड़ों में नहीं है, लेकिन यह आंकड़ों के समूहों को 2 बराबर भागों में बांटता है। चलिए अब एक दिलचस्प उदाहरण देखें। एक गुब्बारे बेचने वाले द्वारा बेचे गए गुब्बारों का रंग और उनकी संख्या निम्नलिखित सारणी में दिखाई गई है। क्या आप बता सकते हैं कि यदि हमें ज्ञात करना हो कि उसे कौन से रंग के गुब्बारे ज्यादा खरीदने चाहिए, तो यह माध्य की समझ सहायता करेगी या बहुलक की? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। माध्य प्राप्त करने पर हमें यह ज्ञात होगा कि दी गई समय सीमा में औसतन वह कितने गुब्बारे बेच रहा है, लेकिन इससे हम यह नहीं तय कर पाएंगे कि कौन से रंग के गुब्बारे उसे अधिक संख्या में लेने चाहिए। यहाँ हमें बहुलक की समझ सहायता करेगी। यहाँ सबसे अधिक उसने लाल रंग के गुब्बारे बेचे हैं, यानी कि बहुलक 25 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उसे लाल रंग के गुब्बारे अधिक खरीदने चाहिए, जिससे कि उसके पास लाल रंग के गुब्बारों की पर्याप्त संख्या हो। इस तरह से आवश्यकता के अनुसार हमें अलग अलग स्थितियों में अलग अलग प्रतिनिधि मान सहायता करते हैं। तो आज हमने सीखा केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक, माध्यक और बहुलक के बारे में। अगले वीडियो में देखेंगे
केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों से जुड़े कुछ दिलचस्प उदाहरण।